This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सौरभ जोशी को जो हेट मिली है। सौरभ जोशी को हेट कब मिली थी? जब वो मनोज डे से मिलते हैं। तो मनोज डे कौन है, पहले हम आपको ये बता देते हैं। मनोज डे का ये चैनल है जहां पर वो यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स देते हैं, न्यूज़ देते हैं, या कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और अगर कोई यूट्यूब से रिलेटेड उनसे हेल्प मांगता है तो वो सभी लोगों की हेल्प भी करते हैं। तो आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं उनके चैनल पर, बहुत सारी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ वहाँ पर हैं। उनका एक और चैनल है, अगर आप चैनल्स पर जाके देखेंगे तो, जिसका नाम है मनोज डे व्लॉग्स, यानी कि वो व्लॉगिंग भी करते हैं। वो एक रेगुलर व्लॉगर तो नहीं है, लेकिन हाँ वो व्लॉग भी बनाते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं कुछ वीडियोस हैं जिसमें वो सौरभ जोशी से मिले थे और उसी से रिलेटेड उन्होंने कुछ वीडियोस जो हैं अपने चैनल पर डाली थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब मनोज डे सौरभ जोशी से मिलते हैं तो उसके बाद सौरभ जोशी को लोगों से हेट मिलना शुरू हो गया। तो हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। उसके बाद बात वहीं ख़त्म नहीं हुई, ये बात अभी तक भी चल रही है दोनों के बीच में। तो हम बताते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। मनोज डे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को लेकर और अपने छोटे भाई गोलू को लेकर जो हैं वो दिल्ली पहुँचते हैं। सौरभ जोशी भी वहीं पर आते हैं और मनोज डे सौरभ जोशी के पास पहुँचते हैं मिलने के लिए। उनका भाई, छोटा भाई जो होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पीयूष से मिलना चाहता है। अब ऑब्वियसली जब वो दो यूट्यूबर मिल रहे हैं तो वेलकम करते हैं, हाय हेलो करते हैं एक दूसरे का। तो सेम थिंग जब मनोज डे बैठे हुए थे, सौरभ जोशी उनके पास बैठे हुए थे और पीयूष आता है तो गोलू एक्साइट हो जाता है कि पीयूष आ गया। और जो मनोज डे हैं वो भी पीयूष को हाय हेलो बोलते हैं। लेकिन पीयूष की तरफ से ऐसा कुछ आता नहीं है, मतलब वो बहुत ही रूखा बिहेवियर करते हैं। सौरभ जोशी इसको समझ जाते हैं कि पीयूष ने बहुत रूखा बिहेवियर किया है और इसी बात को कवर अप करने के लिए सौरभ जोशी साथ के साथ बोल देते हैं कि पीयूष अभी सोकर उठा है। और जब ये नए लोगों से मिलता है तो शाय होता है, ऐसा जो है सौरभ जोशी ने कहा, एक्सप्लेनेशन दिया पीयूष के उस रूखे बिहेवियर को देखते हुए। अब होता क्या है, साहिल जोशी भी एंटर करते हैं और वो बहुत अच्छे से जो है मनोज डे से मिलते हैं। आप ये वीडियो में देख सकते हैं, मैं क्लिप भी डाल दूंगी। अब देखो, जब मनोज डे इस व्लॉग को अपने चैनल पर डालते हैं तो उनके जो व्यूवर्स होते हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते कि पीयूष ने इतना रूखा बिहेवियर उनके साथ क्यों किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो ऑड लग रहा था देखने में भी। और यही वो रीज़न है जहाँ से सौरभ जोशी को हेट मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब मनोज डे जो व्लॉगिंग चैनल है वहाँ पर उनके कमेंट बॉक्स में लोग जो हैं हेट भरे कमेंट्स करते हैं सौरभ जोशी के लिए। अब देखो, मनोज डे ने उसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने एक नॉर्मल व्लॉग डाला। अब जिस तरह से उन्होंने बिहेवियर किया था उसी के हिसाब से कमेंट्स मिल गए। लेकिन मनोज डे को भी वो बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एक और वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हेट मत फैलाओ, लेकिन उन्होंने क्लिक बिट टाइटल डाल दिया। उन्होंने क्या लिखा कि पीयूष एटीट्यूड किंग, ऐसा करके कुछ उन्होंने जो है उसका टाइटल डाला था। और इस टाइटल को देखते हुए जो सौरभ जोशी हैं वो नाराज हो जाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? मतलब एक वो व्लॉगर हैं और उनको पता है कि क्लिक बेट टाइटल्स जो हैं वो डाले जाते हैं लोगों की अटेंशन पाने के लिए, ऑफकोर्स सब लोग करते हैं यहाँ पर। लेकिन इतने बड़े व्लॉगर होने के बाद भी वो सिर्फ एक क्लिक बेट टाइटल से, मतलब सिर्फ टाइटल की वजह से उन्होंने मनोज डे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। अब देखो, मतलब यहाँ से और ज़्यादा हेट फैलनी शुरू हो जाती है। यहाँ से एक इंसान का एटीट्यूड पता लगने लग जाता है। मतलब मनोज डे से सौरभ जोशी को क्या प्रॉब्लम हुई वो समझ में नहीं आया, क्योंकि मनोज डे ने जो वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला था व्यूवर्स को कि आप लोग हेट ना फैलाएं। पीयूष ने जो बिहेवियर किया था वो जेन्युइन था। उन्होंने रीज़न दिए कि वो सोकर उठा था या नए लोगों से मिला था, वो मेरी वीडियोस नहीं देखता है, एंड दैट्स फाइन, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान सब लोगों की वीडियोस देखे। तो हो सकता है, उन्होंने मनोज ने पूरा बताया कि हो सकता है कि पीयूष जो है वो मेरी वीडियोज़ नहीं देखता, इसलिए वो मुझे जानता ही नहीं था और इसीलिए शायद वो मुझसे शर्मा रहा था, बच्चा भी है। उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली, एक भी बात नेगेटिव नहीं बोली थी। हाँ, वीडियो की शुरुआत में उन्होंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी जिसमें वो अपने छोटे भाई से पूछते हैं कि आपको पीयूष से मिलकर कैसा लगा, जिसमें उनके भाई बोलते हैं कि वो बहुत घमंडी है। अब देखो, यहाँ से एक बात और भी आती है मनोज डे की कि उन्होंने पूरा वीडियो तो बना दिया ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हेट ना फैलाएं, लेकिन जो स्टार्टिंग में उन्होंने क्लिप डाली वहां से भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि गोलू ने ये बात नहीं बोली होगी, ये उनसे बुलवाई गई होगी। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी मुझे पता नहीं। लेकिन वो, अगर आप ऐसे सच में एक वीडियो बना रहे हो कि हेट मत फैलाओ, तो आपको वो क्लिप भी नहीं डालनी चाहिए थी।
लेकिन सौरभ जोशी ने एक मैच्योरिटी लेवल अपना अलग ही शो किया है कि मतलब मैच्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है, क्लिकबेट मतलब बच्चों वाली कहानी की है कि अनफॉलो कर दो। अब देखा जाए तो यही सेम थिंग तो संभावना सेठ के टाइम भी हुई थी। जब सौरभ जोशी, पीयूष और साहिल तीनों संभावना सेठ से मिले थे तब भी इनको हेट मिली थी, और किस रीज़न से मिली थी? पीयूष के बिहेवियर की वजह से। तो सौरभ जोशी का कहना है कि जब वो नए लोगों से मिलते हैं तो उनका ऐसा बिहेवियर होता है, मतलब रूखा बिहेवियर होता है, लेकिन जब वो संभावना सेठ से मिले थे या फिर और भी काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मिले हैं तब तो वो बहुत फ्रैंकली बिहेव करते हैं। पीयूष बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जहाँ तक ये बात थी कि वो अभी अभी सोकर उठे हैं, तो ये आप सौरभ जोशी के व्लॉग में जाके देख सकते हैं, क्योंकि सौरभ जोशी ने जो अपना व्लॉग डाला है जिस दिन वो मनोज डे से मिलते हैं, वो मॉर्निंग से डाला है। उन्होंने दिखाया है कि किस टाइम पीयूष उठा है। उसके बाद उन्होंने अपना व्लॉग जो है वो भी एडिट करके डाला है, वो डॉगी के साथ भी प्ले कर रहे थे, और उसके काफ़ी देर बाद मनोज डे जो हैं वो उनके घर में आते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सरासर झूठ हो गई कि पीयूष उसी टाइम उठा था। वो उस टाइम नहीं उठा था, काफ़ी देर पहले उठा था, उसके बाद तो वो खेल भी रहा था। तो उस टाइम ये बिहेवियर नहीं मान सकते कि जब इंसान सो के उठता है तो एकदम से उसका ऐसा बिहेवियर होता है, क्योंकि मनोज डे ने तो इवन ये एक्सप्लेन किया था कि उसी टाइम जो है पीयूष उठा था। नहीं, उसी टाइम पीयूष नहीं उठा था, उसको काफी देर हो चुकी थी। मनोज डे ने एक और वीडियो डाली जब सौरभ जोशी उनको अनफॉलो कर देते हैं कि सौरभ जोशी ने उनको अनफॉलो कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है इंस्टाग्राम पे, तो उसको लेकर एक और वीडियो डाली। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने क्लिकबेट टाइटल डाला था ताकि लोगों की अटेंशन मिले, और उन्होंने शुरू में जो क्लिप डाली थी गोलू से पूछते हुए कि पीयूष का बिहेवियर कैसा लगा, आई थिंक वो सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए थी, ताकि वो एक सही से एक्सप्लेन कर सकें कि पीयूष का ऐसा रूखा बिहेवियर क्यों था। लेकिन सौरभ जोशी ने उसको अदर वे ले लिया है और उसके बाद अनफॉलो कर दिया है, मतलब एक बच्चों वाली हरकत दिखाई है। मनोज डे ने भी उनकी, सौरभ जोशी ने जो बिहेवियर का उसको दिल पे ले लिया, और इसी बात के लिए वो बार बार अब इसी चीज़ों को जो है उठा रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस भी डाला है जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर किसी भी यूट्यूबर के कम सब्सक्राइबर हैं तो बड़ा जो यूट्यूबर होगा वो उसको अनफॉलो कर देना चाहिए, क्योंकि सौरभ जोशी ने, मनोज डे का कहना है कि सौरभ जोशी ने यही किया है। उन्होंने एक यही एटीट्यूड दिखाया है कि सौरभ जोशी के बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, मनोज डे के कम हैं, और इसीलिए सौरभ जोशी ने मनोज डे को अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो आई थिंक मनोज डे को दिल पर लगी है और इसीलिए वो बार बार इन बातों को उठा रहे हैं, और दोनों का जो झगड़ा है वो साफ साफ सामने सबके आ चुका है। जब सौरभ जोशी ने मनोज डे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया तो ऑफ कोर्स मनोज डे को जो है हर्ट हुआ है, और आई थिंक वो चीज़ें उनको बहुत अफेक्ट की है, और इसीलिए उन्होंने ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाली कि मैं भी अब सिर्फ मिलियन वालों से दोस्ती करूंगा, जितने भी मिलियन से कम वाले हैं सबको अनफॉलो करता हूँ। जब सौरभ जोशी ने मनोज डे को अनफॉलो किया तो उसके बाद से ही मनोज डे ने इस तरह के जो स्टेटस हैं वो डालने शुरू किए हैं। एक और स्टेटस जो उन्होंने डाला था, धीरे धीरे कामयाबी मिलना ही सही है, अचानक ज़्यादा कामयाबी मिलना भी जहर की तरह काम करता है। उन्होंने आगे लिखा कि सच बात कड़वा ही लगता है, ट्रुथ। तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे स्टेटस जो हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि मनोज डे ने ये सौरभ जोशी के लिए ही लिखे हैं। गाइज, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के साथ वो क्लिप शेयर कर रही हूँ कुछ, जिसमें मनोज डे ने जो है किस तरह से मनोज डे के साथ पीयूष ने बिहेवियर किया, उसके बाद मनोज डे ने क्या बोला अपने वीडियो में जिसमें उन्होंने कहा था कि हेट मत फैलाओ उन लोगों के लिए, फिर अनफॉलो कर दिया। तो बहुत सारी ये बातें जो हो रही हैं उनकी कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उनके घर पे मैं जब मिलने गया था तो पीयूष जस्ट आधा घंटा या 1 घंटा पहले वो सो करके उठा हुआ था। तो सबसे पहली बात कि वो थोड़ा थोड़ा नींद में था ना गोलू, थोड़ा थोड़ा नींद में था। फिर जब वो थोड़ा देर बाद आया, साथ मैंने कहा था तो आया, तो फिर बोले हेलो ब्रो पीयूष कैसे हो, तो वो थोड़ा सा स्लोली ऐसे आंसर किया कि हाँ अच्छे हैं, बढ़िया है, मतलब थोड़ा सा लो ऐसा लग रहा था, एनर्जेटिक नहीं फील हो रहा था उसके इसमें, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को लग गया कि बहुत कोई कहिए आ गया कि भाई अच्छा से बात नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है। आप लोग जाकर के देख सकते हो ब्लॉग पे, सौरभ भाई ने जस्ट वहीं पे आंसर किया था कि ये जो है थोड़ा अननोन पर्सन से जब मिलता है तो थोड़ा ऐसा ही बिहेव करता है, खुल के बात नहीं करता क्योंकि उन्हें पता नहीं है। हेलो पीयूष ब्रो, अभी उठ रहे हो? ये मतलब जैसे लोगों से मिलता है तो ये शांति रहता है। हाँ पता है, नेचर वाइज समझ में आ जाता है। जब वो अपने जाने पहचाने क्रिएटर से मिलता है तो वो अच्छा से बात करता है। तो वो मेरे जो पीयूष है वो मेरे ब्लॉग्स या फिर वीडियोस नहीं देखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। से मिलने गए थे, कैसा लगा तुमको मिल के? अच्छा तो लगा। पीयूष बहुत घमंडी है लेकिन उसे बात नहीं किया।